जितना हो सके, क्योंकि भलाई में जो खुशियां हैं वो बुराई में बर्बादी है। तो भाई, नाम धुन हर घट में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, कण कण में हो रही है। वो बड़ी सुरीली आवाज है, बड़ी मीठी आवाज है। क्या कहना उसका। अगर आप पूरा सुन समाधि में जाके आत्मा शरीर स्थिर करके यहां ध्यान जमा के उसकी भक्ति इबादत में लग जाएं, तो एक पहले पहले परेशानियां आएंगी। पहले पहले आप कभी शरीर टूटने लगेगा, कभी जंभाई आने लगेंगी, अबासियां, कभी खाज खुजली होने लगेगी, और ज्यादातर ऐसी ऐसी सोच आएगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो पहले जिंदगी में कभी सोचा नहीं होता। वो सोचें दिमाग में उतल पुतल मचाती रहेंगी। आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी शक्ति है। लगातार राम नाम का जाप करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए, तो आपके अंदर की वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जंभाइयां आनी बंद हो जाएंगी, खाज खुजली बंद होगी, विचार नहीं, वो तो चलते रहेंगे। सबसे लास्ट में बुरे बुरे विचार बंद होते हैं। समझ लो सुमन पे आप चल पड़े, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मंजिल पे जाना है। गाड़ी स्टार्ट हुई, चलाना तो पड़ेगा, राम नाम का जाप तो करना पड़ेगा। जब तक आप कर सकते हैं करते रहो राम नाम का जाप। यहां ध्यान आते ही, सुन समाधि में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली जो आप बोल रहे हैं शब्द, जो कि इस धरती पे रहने वाले उस राम के शब्द अल्लाह वाहिगुरु के हैं, वो बंद हो जाएंगे और वो धुन शुरू हो जाएगी जो अजाप है, जो लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। वो आवाज, हां रोशनी को आप देख सकते हैं पर लिख बोल के बता नहीं सकते। ऐसी सुरीली आवाज है, इतनी मीठी आवाज है, कहने सुनने से परे। कोई सच्चे राग से कोई राग गा दे, सुनने वाला ध्यान से सुन ले तो रोंगटे तो उसके खड़े हो जाते हैं। और राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की आवाज, वो तो इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है कि सारे दुनियावी साजो सामान उसके सामने जीरो है। शहद मीठा है, दूध मीठा है, घी शक्कर गुड़ चीनी सब मीठे हैं, और भी फ्रूट हैं मीठे हैं, लेकिन ये मिठास राम नाम के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं। स्वाद जीवा का, इंद्रियों के भोग विलास का, ये क्षणिक होता है, चाहे इंद्रियों का भोग विलास, चाहे जीवा का स्वाद। आपने मीठा खाया, मुंह में रसगुल्ला या चीनी रख ली, कुछ देर के लिए वो स्वाद रहेगा। हर इंसान के लिए सही है, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं स्वाद सबका लगभग अलग अलग होता है। किसी को तेज मीठा, किसी को ठीक ठीक मीठा, किसी को फीका, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, किसी को कुछ, अलग अलग स्वाद होता है। लेकिन उस धुन में ऐसा स्वाद है जो दुनिया के हर प्राणी का, जो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है उससे अरबों गुना पसंदीदा उसमें स्वाद होता है, लज्जत होती है। क्या गजब होता है, क्या नशा होता है, क्या स्वाद होता है। दिल नहीं करता उस स्वाद को छोड़ के जमाने की तरफ निगाह उठा के भी देखा जाए, पर क्या किया जाए, मजबूरी होती है, ड्यूटियां होती हैं, फर्ज होते हैं, इंसान को वो निर्वाह करने पड़ते हैं। कोई भी आत्मा उसे टच करके वापस नहीं आ सकती, पर मालिक का हुक्म है, वो उसे देखती है, महसूस करती है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, इसके द्वारा ही आप अपनी बॉडी की टोटली रिपेयर कर सकते हैं। कोई मेडिकल साइंस ना कर पाई और ना ही कर पाए जितना रूहानियत कर सकती है।
जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने दिल को और दिमाग को टोटली आराम दिला सकते हैं? कभी नहीं। तो हम चैलेंज करते हैं, अब बंद नहीं होगा, गाओ, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करो। क्या छोड़ना पड़ा आपको? कुछ भी तो नहीं। फिर टाइम कैसे नहीं लगता? चुगली करते हो, निंदा करते हो, ठगी मारने की स्कीमें बनाते हो, उसके लिए टाइम है। अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए टाइम नहीं है, राम ओम हरि के लिए टाइम नहीं है। 100 स्कीम बनाते रहते हो, कोई आदमी कह दे झट से मान लेते हो। क्या चमत्कार देखा आपने? कौन सा चमत्कार देखा आपने? और संत पीर फकीर कहता है उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। कैसा कलयुग है, घोर कलयुग। लो परीक्षा संतों की, लेकिन जैसे वो परीक्षा देने चाहते हैं वैसे तो मानो। वो कहते हैं पहले सुमरन कर लो, फिर बताना नजारे आते हैं कि नहीं, ना आए तो छोड़ देना, आते हैं तो पकड़े रखना, बस बात ही खत्म, हो गई परीक्षा। जाप खुद नहीं करते, सुमरन खुद नहीं करना, सेवा खुद नहीं करनी, फिर ये कहना कि भगवान नहीं होता, राम नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, वो कृपा नहीं करता, वो तो दिखता नहीं। कैसे? टेलीविजन ऑन करोगे, चैनल सेट करोगे तभी देख पाओगे, आंखें खोलोगे, आंखें मूंद के तो सुनेगा। तो उसी तरह अपने आप को ऑन करना पड़ता है, बॉडी को जगाना पड़ता है। आप सोए पड़े हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में, इनसे अपने आप को जगाना होगा, बुराइयों से अपने आप को हटाना होगा। इनसे अपने आप को जगाओगे, इनसे अपने आप को हटाओगे, तभी ये ऑन होगा और तभी परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार कर पाओगे। आप तो उलझे हुए हो अपने अहंकार में। बहुत तरह का अहंकार है, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पहनावे का, खूबसूरती का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, ताकत का, राज पहुंच का। किसी को अपने में गुण, मुझे ये आता है, किसी को नहीं आता, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो कई तरह का ये अवगुण है, ये अहंकार है जो इंसान के अंदर छाया रहता है, ईगो। हम आया करते थे, हम अपनी बात नहीं बताते कि हम में नहीं है, वो तो परमपिता जी की रहमत है, नहीं है। वरना इंसान जब तक सतगुरु अल्लाह मालिक की रहमत ना हो, तो ईगो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आया करते यहां, बहुत पहले की बात, कोई गाड़ी हुआ करती सत्संगियों के पास, तो सेवा पे गाड़ी दे देते, चाबी दे देते, खुद कहीं सेवा चल रही होती लग जाते। तो कई सतब्रह्मचारी जैसे मोहनलाल जी और भी होते, कह देते कि भाई ये तो बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत बड़े परिवार से हैं। तो नेचुरली भंगीदास होते, जो सेवादार होते हैं आप जानते हैं, वो थोड़ा आदर सत्कार ज्यादा करने लग जाते। हमने कहा भाई हाथ जोड़े आपसे, चाय पी लो जी, स्पेशल चलो जी, 50 नंबर में बैठे, वहां बैठे। हमने कहा क्यों, सेवा कैसे छोड़ दे? कहते नहीं, आपको जरूरत नहीं है सेवा की। हमने कहा हमें पता है या आपको, हमें तो जरूरत है, हम तो बोरियां उठाएंगे क्विंटल की, मालिक की रहमत से अगर मालिक उठवाएगा तो वो उठवाते रहते। और चाय कंटीनों पे ले लेंगे भाई, कंटीनें बनी हैं, कोई बात नहीं, जब लंगर आएगा लंगर खा लेंगे। तो कभी नहीं कहते थे कि हमारा अदब सत्कार करो। जब आदमी खोखला होता है ना, वो उसको होता है कि नहीं बढ़िया हो रहा है, जो ये नहीं पता कि तेरी भक्ति कट रही है, तेरी बंदगी कट रही है। जितनी दूसरों से बिना वजह इज्जत सत्कार, वैसे इज्जत करो और करवाओ, ये असूल है, ये तो होना चाहिए। लेकिन बिना वजह बेवजह ही ऐसे करवाते रहना, सारी भक्ति खत्म हो जाती है, मालिक का प्यार खत्म होता है, बरकतें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए भाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। रूहानियत में ये असूल है, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, यही जरूरी है। तो ये सदगुरु मौला की रहमत से सीखा, जिन्होंने जन्म दिया उन जन्मदाताओं से सीखा, माता पिता से। ऐसा ही होना चाहिए संस्कार। तब भी जमीन से जुड़े थे, अब भी जमीन से जुड़े हैं। कोई मंत्री सहवान आए गुरु सरमोडिया घर में, तो बाहर चारपाई थी, कोई शख्स उस पे लेटे हुए थे, पंजाबी च कहते बाण दा मंजा, चदर चुदर नहीं थी, वैसे लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, पास में जो सज्जन लेके आए थे,
कि चलो अंदर चलते हैं। कहते क्यों? कहते गुरुजी के पिताजी को मिलते हैं। हमारी बात थी तो गुरु सरमोडिया में वो आए। वो कहने लगा नहीं, ये जो शख्स लेटे हैं बाण के मंजे पे और सिर पे अपनी बाजू का सराहना देके, ये जो सादे से कपड़े हैं और यही गुरुजी के पिताजी हैं। तो ये हैरान हूं मैं, इतने सादे, चारपाई पे चद्दर भी नहीं है, खुद की पगड़ी भी फटी हुई है, वैसे नंबरदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बापूजी कहने लगे क्या कपड़ों से मेरे घर उस पीर फकीर ने जन्म लिया है? अगर मैं कपड़े अच्छे पहनता वो जरूर जन्म ले लेता। ये तो उस मालिक की कृपा हुई है मुझ गरीब पे, जो उसने ऐसी कृपा की। तो कहने का मतलब हर किसी को यही होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड, घमंड उनको होता है जिनको ताजा ताजा सामान मिला हो, पहले वो ऐसा कुछ हुआ ना हो। ये हम बुरा ना लगे आपको, हमसे हाथ जोड़ के चाहते हैं कि बुरा ना मानना, पर हमारा तजुर्बा है पहले का भी और अब का भी। ताजा ताजा सामान मिल जाए, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से पैसा आ गया, एकदम से खानदानी नहीं, वो फिर दिखाते हटे पीछे चल, आगे हो, इधर हो, फलां हो। उनको होता है यार अगर ऐसे नहीं करूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा, ये तो बड़ा है। जो बड़े होते ही हैं वो खानदानी ये होती है कि वो कभी छू फू नहीं करते, बल्कि वो जमीन से जुड़े रहते हैं। तो वही अच्छा इंसान होता है, इसी का नाम इंसानियत खानदानी होती है। तो भाई अहंकार ना आने पाए, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक से मालिक को मांगो। दीनता नम्रता उसके गहने हैं, तभी मालिक मिलता है। तो इस बारे में जो भी ये धुन जो चल रही है बड़ी मीठी है, उसको सुनने के लिए ही ये सारी बातें हैं कि आपको दीनता नम्रता धारण करनी पड़ेगी अगर आपने उसको सुनना है। कहीं अहंकार के घोड़े पे सवार रहे तो फिर कुछ वो दया में रहमत या नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। चाहे आज कहलवा लो, जब मर्जी कहलवा लो, चाहे लिख के ले लो हमसे। दीनता नम्रता जरूरी है मालिक के प्यार को पाने के लिए। ये ना हो कि आप कुछ हैं और लोग आपके पांव के हाथ ये वो, और आप फूल के कुप्पा मैं कुछ हूं। अगर तू कुछ है फिर वो तू नहीं आएगा, सिर्फ मैं रह जाएगी। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। ये गहने हैं उस धुन को सुनने के लिए। जैसे आदमी औरत एक दूसरे के लिए सजते संवरते हैं, पिया के लिए संवर रहा हूं मैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, उसी तरह दीनता नम्रता के गहने पहनो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को रिझाने के लिए, उसको पाने के लिए। और सबसे बड़ा गहना जैसे मांग भरते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं, वो गहना है राम का नाम जपना और सेवा करना। ये है गहना, इसको पहन के रखो। तो मालिक ना मिले हम आपको गारंटी दे सकते हैं, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके मिलने से दिलो दिमाग खिल जाएगा, परिवार खुशियों से लबरेज हो जाएगा। तो इस बारे में संतों की वाणी जो लिखी हुई आएगी पढ़ के सुनाएंगे सेवादार। बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हृदय के अंदर नाम की धुन दिन रात सदा हो रही है। जो निश्चल है ये दात सबके अंदर होते भी लोग निर्धन रहते हैं। ये दौलत हमारे साथ दबी हुई आती है और दबी हुई ही चली जाती है। हम इसको उखाड़ कर देखते नहीं, जब सतगुरु मिले तो ही इसकी समझ आती है और हम इसकी कमाई द्वारा जड़ चेतन की गांठ खोल सकते हैं। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कि भीखा जी कहते हैं भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। भीखा भूखा को नहीं, भीखा जी कहते हैं कोई कंगाल नहीं, सबके अंदर हरिरस अमृत आबो हयात वो धुन चल रही है, वो परमानंद भरा हुआ है। गिरह गांठ, गांठ लग गई है काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, वो गांठ खोलने नहीं आती। सब कुछ होते हुए भी लोग फिर कंगाल बने रहते हैं। और ये गांठ खुलती है राम नाम से, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से। तो आप इस गांठ को खोल लो।
गांठ राम नाम से खुलेगी। अहंकार त्याग दो, बुराइयों की तरफ से ध्यान हटा लो। अरे राम नाम में रहते जो नजारे हैं वो दुनियादारी में आप हासिल कर तो क्या सोच भी नहीं सकते। ऐसे नजारे हैं राम नाम में, ऐसी खुशियां हैं, पर मिलेंगी तभी ना अगर आप सुमरन करेंगे, वचनों पे पक्के रहेंगे। और अभ्यासी होना जरूरी है। जिंदगी बहुत लंबी है, क्या पता अगले मरले क्या हो जाए, इंसान को कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए अभ्यासी बनो। सुबह शाम घंटा घंटा राम नाम का जाप किया करो। इस कलयुग में 2 घंटे 24 घंटे में से बहुत अच्छा है अगर आप सुमरन करें। बाकी ना से तो 15 मिनट आधा घंटा किया गया सुमरन भी बहुत बेहतर है, पर हमें समझ नहीं आती घंटा क्यों नहीं। आप 5-10 मिनट 15 मिनट ही क्यों, घंटा क्यों नहीं जाप करते। आप काम धंधे में तरक्की करते हो, हम गारंटी देते घंटा सुबह शाम जाप करो जरूर होगी। आप तंदुरुस्ती चाहते हो, हम गारंटी देते घंटा सुबह शाम सुमन करो जरूर होगा। पर पूरी लाइफ के लिए करो, ये नहीं हम कहेंगे 7 दिन में हो जाएगा, ना 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 ना, ये गारंटी नहीं देंगे हम। असूल बना लो, पूरी लाइफ करेंगे, हो सकता है 2 दिन में ही मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है 7 दिन, ये भी गारंटी देते हैं, कोई पता नहीं। आप पूरी लाइफ की गारंटी रखो, और जो आप चाहते हैं हो सकता है 2-4 दिन में ही मिल जाए, पर गारंटी उसके बाद छोड़ोगे नहीं, क्योंकि दाता पुल दाता नाल प्यार पाले। उस अल्लाह वाहिगुरु को लोग भूल जाते हैं और उसके साजो सामान में उलझ के पागल हो जाते हैं। इसलिए ये असूल बना लो, ये पक्के हो जाओ कि पूरी लाइफ, फुल लाइफ हम गुरुमंत्र का जाप करेंगे, लगातार मेडिटेशन करेंगे। यकीनन आपके काज अपने आप संवरते जाएंगे, आप सुधरते जाएंगे और खुशियां मिलती रहेंगी और मिलती जाएंगी, कभी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इससे बड़ी गारंटी फकीर और क्या दे सकता है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, सब कुछ आपका। हम तो एक सेवादार हैं आपके, एक खाकसार हैं। फर्ज है हमारा हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आपसे डर रहे हैं या आपको डरा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे आप यहाँ बहुत सारे सज्जन एडवोकेट बैठे हैं, कोई ऑफिसर बैठे हैं, कोई खेतीबाड़ी वाला, कोई स्कूल वाला, कोई टीचर लेक्चरर, कोई कुछ। आप जा जाके दफ्तरों में ड्यूटी देते हैं। हमारे लिए ये सचखंड का नमूना ही हमारा दफ्तर है, हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, सदगुरु मौला का हुक्म। तो हम तो ड्यूटी दे रहे हैं हाथ जोड़ के, मान लो मान लो मान लो। आगे मर्जी आपकी, जीवन आपका, शरीर आपका, सब कुछ आपका। हमारा तो सिर्फ वो जो आपने टाइम हमारे लिए दिया है वो हमारा, और हम अपने लिए नहीं रखते। आपका वो टाइम सीधा कन्वर्ट करते हैं कि वो मालिक के लेखे लग जाए, मालिक उसे मंजूर कर ले। तो मर्जी आपकी, हमारा फर्ज हाथ जोड़ जोड़ के बताना। कई बार गुस्से में भी कह देते हैं, कोई शब्द आपको लगता है गुस्से में कह रहे हैं, पर लग रहा होता है कि इसके कर्म बहुत भारी हैं, कट जाएं किसी तरह से। बाकी राम जाने, कुछ भी बना लो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आप कोई पशु नहीं है जो सांकड़ बांध के आपको कोई रख सके, या आपको कह दे कि नहीं मेरी बात मानेगा ही मानेगा तो रोटी दूंगा वरना दूंगा नहीं। कि लोग तोते को सिखा लेते हैं, तोते चूरी खानी है, जब तक बोलता नहीं खिलाते नहीं, जब बोलेगा तो खाएगा, फिर वो आए बार ही बोलता है, बिना वजह ही बोलता रहता है। तो उसी तरह भाई आप भी ध्यान दीजिए, यहां यह है कि बिना वजह भी अगर मांगते रहोगे मालिक से तो वो तो देता ही रहेगा, चाहे सब कुछ आपके पास है, फिर भी उसका मंगता बनना अपने आप में गर्व की बात है। अल्लाह वाहिगुरु राम का मंगता बनना बजाय किसी और का मंगता बनने से, क्योंकि और के आगे हाथ फैलाना लानत। मांगो तो उससे मांगो जो सब राजा महाराजाओं का भी बाप है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाला है, वो सुप्रीम पावर, वो ओंकार, वो एक ओंकार, वो अल्लाह ताला और रहमो करम का मालिक, वो सुप्रीम पावर गॉड, उससे मांगो, वो देगा, जरूर देगा, लेकिन वो देगा जिसके आपका फायदा हो। तन मन धन से दीन दुखियों की मदद किया करो। ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं है कि खा लिया पी लिया मोटे हो गए, सुबह जाए शाम को जाए, खा लिया पी लिया फिर निकाल दिया, ऐसे नहीं है। वो जरूरी है, खाना पीना सब कुछ जरूरी है, लेकिन यही जिंदगी का मकसद नहीं है कि अपनी औलाद के लिए करते रहो।
उस औलाद के लिए भी करो जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद कहलाती है। पूरी सृष्टि उसके लिए करोगे तो वो आपकी झोलियां भरता जाएगा, आपको कमी नहीं आने देगा। तो भाई साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी चलिए भाई। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे घट घट में अर्जू बसे, घट घट में अर्जू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक हर भज मना, पवन दे उतरे पार। घट घट में हर जूब से संतन के पुकार, कह नानक हर भज मना, पवन दुतरे नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए। नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए। कोई सुन सके काबू मन पे जो पाए, मन पे जो पाए। नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए। जाति धर्म का सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। पुरुष जाति धुन एक ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सुन पाए, जो चाहे सुन पाए। नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए। मीठी धुन लिए शमश करते बयान जी,
करते बयान जी। एक जान क्या करूं सो कुर्बान जी, सो कुर्बान जी। ऐसी मीठी धुन संसार में न पाए, संसार में न पाए। नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए। काबू न आए। योगी ज्ञान तपी जपी जोर लगाए, जोर लगाए। आलम पंडित सब थके जोर लाए, थके जोर लाए। नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए। उठाले पहाड़ है समुंदर पी जाता, समुंदर पी जाता। मन दुश्मन फिर काबू न आता, काबू न आता। ऋषि जी रामचंद्र जी को सुनाए, राम को सुनाए। नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए। कठिन कमाई, कठिन कमाई। जब तक सुनती ना नाम धुन भाई, नाम धुन भाई। पिंगला हो जाए मन दौड़ने न पाए, दौड़ने न पाए। नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए। धुन डोरी सब घट लटकाई,
घट लटकाई। युक्ति के साथ पकड़ चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ भाई। सीधी सड़क धुर सचखंड जाए, सचखंड जाए। नाम धुन हर घर में रही है समाए, रही है समाए। धुन कोई चिंता न रहती, चिंता न रहती। खुशियानंद सदा मिल जाए मुक्ति, मिल जाए मुक्ति। कहे शब्द नाम जिमें माँ कथन न जाए, कथन न जाए। नाम धुन हर घर में रही है समाए, रही है समाए। वही सुन सके काबू मन पे पाए, मन पे पाए। नाम धुन हर घर में रही है समाए, रही है समाए। नाम धुन हर घर में रही है समाए, रही है समाए, रही है समाए। धन्य सतगुरु तेरे जैसा। भजन में आया जी, जाति धर्म का सवाल नहीं है, पुरुष जाति धुन एक ख्याल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सुन पाए, जो चाहे सुन पाए। वो धुन किसी एक अलग धर्म के लिए, किसी अलग जात के लिए, किसी अलग पहनावे के लिए नहीं है, पर अलग जात के लिए अगर देखें तो है। और वो जात है इंसानियत, पुरुष, मानस जो भी है वही उस धुन को सुन सकता है। पशु पक्षी परिंदे या जानवर पेड़ पौधे ये नहीं सुन सकते। सिर्फ मनुष्य जाति, पुरुष जाति, औरत और पुरुष को यही कहा जाता है। हिंदू धर्म में अलग, सिख धर्म में मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने रहमो करम करके सारी खलकत बनाई, और आदम हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत। हिंदू धर्म में कि संभ्या मनु और शतरूपा की औलाद, और हमारी जात मनुष्यता है। तो भाई ये इंसानियत, मनुष्य ही उस धुन को सुन सकता है। वो आवाज, वो धुन मीठी जगह जगह हो रही है, घट घट में हो रही है, हम सब के अंदर हो रही है। पर भाग्यशाली मालिक से कोई प्यार करने वाला उस धुन को सुन सकता है। कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। बात है आप अभ्यासी बनो। एक स्कूल खुलता है, अच्छे टीचर लेक्चरार हैं, सारा सामान पढ़ाने का पढ़ने का अच्छा है, पर अगर बच्चा ही ना पढ़े तो बताओ क्या सामान पास करवा देगा? तो सच्चा फकीर मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, चलना तो मुरीद को है। अगर वो चले ही ना तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु पीर फकीर टीचर मास्टर का काम गाइड करना है, गाइड कर देते हैं कि ये ले भाई इस तरह चल, इस तरह चल। तो आगे उन पे अमल करना, उन पे चलना, ये संतों आप मुरीद का काम है। इसलिए भाई संतों की बात सुनो, उसको बुरा ना मनाओ, सुनो, अमल करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप उस धुन को सुनने के हकदार हैं। इस हक को हासिल करना आपके लिए लाजमी है, और अगर इस हक को हासिल कर लेते हैं तो आपकी वजह से आपकी कुलें भी तर सकती हैं। जैसे बुजुर्ग आपके गुजर गए, मां बाप गुजर गए,
उसके पीछे बड़ा कुछ किया जाता है, खाना खिला दो जी, फलाना काम कर दो जी, उनके नाम पे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, करते रहो, फायदा है कुछ ना कुछ रत्ती भर। लेकिन असली करना चाहते हो तो आप उनकी औलाद हो, राम नाम जपते हुए, भक्ति इबादत करते हुए, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर दे, ओढ़ निभा जाओ। अरे आप वो कर दोगे उनके लिए जो उन्होंने भी नहीं किया, या उनके मां बाप ने भी नहीं किया, क्योंकि वो पता नहीं किस मंडलों पे, कहां पे, किन जोनियों में उलझे होंगे। आप ओढ़ निभा के जाएंगे, आपके साथ साथ आपकी कुलें भी तरती चली जाएंगी। क्या भगवान ने गजब का शक्ति दी है, ताकत दी है आज के इस कलयुग में मनुष्य को। तो सोचिए, आप कुलों का नाम रोशन कर सकते हैं या कुलों का कलंक बन सकते हैं? कौन सी चीज आपको पसंद है? हर कोई चाहेगा मैं कुलों का नाम रोशन करूं। तो इस दरगाह में चाहे आप कर पाए वो बहुत बड़ी बात। व्यवहार के अच्छे बनो, सुमरन करो, ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। कोई सत्संगी समझ के आप पे यकीन करता है, यार ये तो मालिक का प्रेमी है, प्रेमी कहलाता है, और आप उसकी जेबें काटने लग जाओ, खाग प्रेमी हो, लड़त। क्या कहेंगे लोग? आपको नहीं कहेंगे, आप अपने पीर फकीर गुरु को कहलवाएंगे, यार इनका गुरु ही ऐसा है, और गुरु ही ऐसा मतलब भगवान ही ऐसा, क्योंकि गुरु का हाथ भगवान से जुड़ा रहता है। ये छोटी सी बात नहीं होती। और अगर आपको कोई शाबाशी कहता है, यार इनके शिष्य ऐसे, ये प्रेमी जन ऐसे हैं, तो गुरु कैसे, कमाल होगी, तो समझ लो आपने भगवान को कमाल कहला दिया। और उसको अपने लिए उपमा के शब्द पसंद नहीं, उपमा के बदले आपको खुशियों से माला माल कर देगा। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी फितरत से, अपने कर्मों से क्या कहलवाते हैं। तो इसलिए भाई संत यही सिखाते हैं कि आप उस धुन को सुन सकते हैं। मीठी धुन लिए शमश करते बयान जी, एक जान क्या करूं 100 कुर्बान जी। ऐसी मीठी धुन संसार में ना पाए। इस बारे में शमश जी जो कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, बोलिए। शमश जी फरमाते हैं कि नाम की मीठी धुन के बारे फरमाते हैं कि जब मैं उसके नाम को सुनता हूं, यदि मेरी 100 जाने भी हों तो भी सारी उस पर कुर्बान कर दूं। जी, तो एक जान नहीं कहते, 100 जाने हो। इतना मजा है, इतना आनंद है, मेरा दिल करता मैं 100 की 100 कुर्बान कर दूं उसमें। इतना नशा, इतनी लज्जत। एक जान कोई कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी जान के लिए तो सारे दौड़े फिरते हैं। आजकल तो आदमी भी बंदरिया बना हुआ है, बुरा ना मानना। कैसे? कहते हैं किसी कमरे में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, ये देखा गया कि उसमें पानी छोड़ देते। बंदरिया के पास बच्चा था, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी, तो पानी छोड़ दिया गया। पानी आया, बच्चा डूबने लगा, बंदरिया ने बच्चे को सिर पे बिठा लिया। पानी आता गया, आता गया, आता गया, भरता गया, भरता गया, वो टब, वो जो भी था, तो पानी इतना हो गया कि बंदरिया के नाक तक आ गया। उसने एड़ियां ऊपर उठा ली, बच्चा सिर पे था। पानी और बढ़ गया, और बढ़ गया, नाक में आने लगा। बंदरिया ने एक पल नहीं लगाया, बच्चा पांव के नीचे उसके ऊपर खड़ी हो गई कि ये तो मरेगा, मैं तो बच जाऊं कम से कम। तो आज का इंसान सिर्फ अपनी जान का ही आशिक है। ज्यादातर लोग उसी के लिए हैं, बाल बच्चे चाहे कोई भी हो। फिर इसकी आपको एक बात सुनाते हैं, आज बात पे बात ख्याल में आ गई। एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे, यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय हो गया, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने स्वांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुईसी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए, और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे, माता चल। कहने लगी, कहां? कहने लगे, भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे।
जो आयुर्वेदा में आज एलोपैथी भी मान रही है, ये बात सही है। बैक्टीरिया उतने ही कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी, लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे, तो उन्होंने कहा माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती कहां, कौन हो? कहते हमें जम के दूत, जमदूत धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें बूझे निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की गीबत की कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती बेटा एक बात सुनो। कहती हाँ। कहती 1 मिनट। बाहर गई, देखा दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी बेटा मुझे ले जाना है? कहते हाँ। कहती मेरी बात मानोगे? कहती बता। कहती मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो वो दोनों ने सुआंग उतारा, हंसने लगे, कहने लगे दादी ये तो हम हैं। बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब है ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी देखा है। तो यहां शम्मस जी कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरी धुन सुनता हूं, इतनी मस्ती, इतना नशा कि मुझे वो सुनती रहे, चाहे 100 जाने मैं उस पर कुर्बान कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो जान इतनी प्यारी होती है, कहता मैं 100 ऐसी जिंदगियां कुर्बान कर दूं। तो ये है आशिकों का काम, मालिक के प्यारों का काम, उन्हीं को वो धुन सुनाई देती है। जब मैं मर जाती, खुद ही मिट जाती है और मालिक प्रकट हो जाते हैं, तो ही मालिक की धुन, वो नजारे नजर आते हैं। लोभी लालची इस नजारों से वंचित रहते, क्योंकि वो तो राम नाम में भी फायदे ही सोचेंगे। यार मैं जाऊंगा, इतना करूंगा, फिर कैसे होगी मार्केटिंग में, काम नहीं चल जाएगा, कितने लोगों से मिलूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाए, ये बढ़िया नहीं है। तो उनका वो बढ़िया भी घटिया होता रहता है। राम नाम तो मिलना क्या था। तो इसलिए आप एम बना के चलो कि भाई सत्संग में आएंगे, राम नाम सुनेंगे, खुशियां हासिल करेंगे। करोड़ों जतनों से मन काबू ना आए, योगी ज्ञानी तपी जपी जोर लगाए, आलम पंडित सब थक जोर लाए। इस बारे में लिखा बताया है। मन करोड़ों यत्नों से वश नहीं आता, जोगी अपनी अपनी जुगती कमाकर हार गए, और ज्ञानी ज्ञान छांट छांट कर, तपस्वी तप कर करके थक गए, जति जप के धारण करने में, और पंडित और आलम पढ़ पढ़ के विद्या का बल सब लगा चुके, पर बुद्धि और चतुरता कुछ काम नहीं दे सकी। तो आगे भजनों में आया, जैसे आपने अभी सुना, ज्ञानी ज्ञान छांटते रहते हैं, अमल नहीं करते, पढ़ पढ़ के, चाहे गुरु साहबानों ने कहा गड्ढे लद दिए, और आज की भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा टायरों वाला ट्राले लद लो, क्योंकि गड्ढा छोटा है, आज युग बदल गया है। पर उनका मतलब यही था, आज वाले ट्राले को भी उन्होंने गड्ढा ही बोला है, उन्होंने झूठ नहीं कहा कि ये सारे भर लो पढ़ पढ़ के, जितना मर्जी ढेर लगा लो, पर अमल नहीं करते, कोई फायदा नहीं इस पढ़ने का। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम सभी धर्मों में रहे, सभी धर्मों में लोग होते हैं जो पढ़ के सुनाते हैं, कोई पवित्र गीता, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, ऐसे अलग अलग, और उनके जथे जाते हैं, उनके लोग जाते हैं कि उनका अलग अलग नाम लिया जाता है, ये जी फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। हमने सभी धर्मों में देखा और कई धर्मों में पकड़ा भी। तो उसकी एक हमने कहावत बनाई, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालक दा नाम बिरथा ना जाए। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक पढ़ा, क्यों ज्यादा होते हैं, अब इतने बड़ी गीता है, वेद है, कुरान है, पवित्र गुरबाणी है, हमने अपनी आंखों से देखा कि देखा घर वाला पास नहीं है, एक पढ़ते पढ़ते 7-8 उल्टा दिए, यार इतना कौन पढ़े। तो ये बताओ, ना तो पढ़ने वाले को कुछ मिलने वाला और ना पढ़ाने वाले को। अगर पढ़ाने वाले की भावना शुद्ध है तो वहां बैठ के सुने, ये थोड़े ना कि कमरा सुन रहा है। घर में आप किसी भी तरह की वाणी
नाम चर्चा है, कोई भी आप पवित्र ग्रंथ सुनते हैं तो सुनो। वो खुलवाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कमरा सुन रहा और आप दे तेरे की ले तेरे की खा पी रहे हो, ठोक रहे हो। वो पढ़े जा रहा है, वो भी पूरा नहीं पढ़ रहा, एक पढ़े आपको बताया 5-7 उल्टाए, मालिक का नाम बिरथा ना जाए। बिरथा कैसे जाएगा भाई? बिरथा ही जाएगा। मिलेगा किसको? ना तो सुनने वाला कोई, ना पढ़ने वाले को इंटरेस्ट है। पढ़ने वाला तो पीछा छुड़ाना चाहता है, यार इतना कैसे पढ़ेंगे, चलन दे, कौन सा कोई देख रहा है। तो ये बताओ किसको फल मिलेगा? ना तो सुनने वाला सुन रहा है, ना पढ़ने वाले को मजा। तो ऐसा है आज दिखावा, ये है ढोंग। 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 2 घंटे, घंटा। अगर आपके घर में वो मालिक की चर्चा है तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, संत क्या कहते हैं, फकीर क्या कहते हैं, तो आपको फल मिले, तो आपको खुशियां मिले। वरना स्वांग रचने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने आपको बड़े कहलवाने लग जाओ, ये सही नहीं है। बड़ा कहने से नहीं, करने से होता है। कर्म अच्छे करोगे, भले करोगे, लोग अपने आप ही कहेंगे यार ये बहुत अच्छे कर्म करने वाला है। वरना मरने के बाद कहेंगे अच्छा हो गया बला चली गई। कोई पसंद नहीं करता, चाहे आप कितने भी बड़े हैं। मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि आप बलशाली हैं, दबंग हैं, को डरते हैं आपसे। लेकिन जब आप चले ही जाते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा हो गया ये बला चलेगी। एक भैंस कहते हैं ना, अगर कीचड़ में लथपथ होके आ जाए तो कई भैंसों को और खराब कर देती है। लोग यही कहते हैं अच्छा हो गया ये भैंस खिसक गई, या ये मर गया अच्छा हो गया, दुनिया बढ़िया होगी, गांव में शहर में आनंद रहेगा। तो भाई आगे आया, उठा ले पहाड़ है समुंदर पी जाए, मन दुश्मन फिर काबू ना आए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को सुनाए, बहुत बार आपको बात सुनाई कि वशिष्ठ जी ने कहा कि सारे हिमालय पर्वतमाला को कोई उठा ले, हो सकता है ऐसा हो जाए, पर मैं मान भी सकता हूं कोई सारे समुद्रों का पानी पिए, हो नहीं सकता, पर मैं मान लेता हूं। पर कोई मन को जीत लिए ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मन है ही इतना जालिम, बैठे बैठे पता नहीं कब कौन सा ख्याल दे दे, क्या पता कब बेड़ा गर्क कर दे, क्या मालूम। आप और छोड़िए, संतों के वचन भी अच्छे नहीं लगते और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है सत्संग करना। मजबूरी कह लो या 100% जरूरी कह लो, या फिर अगर सिरे की बात कहें तो जिंदगी का मकसद कह लो। हमारा तो ये मकसद है। आपको सत्संग के वचन अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, किंतु परंतु ना करो, सुनो ही ना, इससे अच्छा है। ये भी हम अत्यंत दुखी होकर कह रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला परेशान, वो बेचारा परेशान हो ना हो, बीच में जो पढ़ के खड़े होते वो उंगलियां लगाते हैं, ये व्याख्या इस पे हुई है, ये व्याख्या उस पे हुई है, उनका हाल भी बुरा होगा, टाइम बताएगा। आपने क्या लेना है? जो जैसे कर्म करता है, अब आप में हमारे या आपके कहीं भी कोई खरोंच लग गई, स्पिरिट ले लो, स्पिरिट यूं लगाते जाओ बॉडी पे, कहीं नहीं लगेगा। यहां खरोंच लगी है, वहां पे ऐसे स्पिरिट लगाएंगे तो वो जलेगा, मचने लगेगा, चुभन पैदा होगी। संत के वचन स्पिरिट होते हैं। अगर आप सही हो तो, क्योंकि ये स्पिरिट लग गया, एंटीबायोटिक है, आपको और जरासीनों से बचाएगा। यानी आप सही हो तो भी संतों के वचन आप पे लागू होते हैं, आप और सही बन जाओगे और ज्यादा खुशियां हासिल करोगे। और अगर आप में कमी है, जख्म है, तो आपके वो स्पिरिट चिलमिलाएगा, दर्द भी करेगा। पर आप कौन होते हैं कि तेरे दर्द हुआ, तू फलां है, तू धिंकड़ है, ये ऐसा करने वाले? बिल्कुल गलत है उनकी बात। और हमने देखा ये ऐसे चंद लोग ही होते हैं जो पढ़ के कड़ जाते हैं, जिनको तो नहीं, हमें पता है। तुलसी जी तो बेचारे तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। और यहां तुलसी जी ऐसे भी बड़े बड़े बैठे हैं। इतनी को इतना घमंड बुरा होता है कि नहीं, आज व्याख्या उस पे, आज उस पे, आज उस पे, आपने दाढ़ लेनी है, आप अपना सोचो, आप पे क्या नहीं हुई? कोई भी बताए खड़ा हो कि जिस पे नहीं होती। तो क्यों क्यों ये क्यों चलता है सिस्टम? तो ऐसे लोगों के लिए हाथ जोड़ के विनती, या तो ध्यान से सुनो, नहीं तो मत सुनो। हमने तो व्याख्या करनी ही करनी है, जैसा माहौल वैसा कहना ही कहना है। हम कोई सफाई नहीं देते, हम जो कहते हैं 100% पूरी संगत में कोई ना कोई वैसा होता ही है। एक नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों में क्या पता कितने हो। यहां हम पशुओं को थोड़े सुना रहे हैं, आदमियों को सुना रहे हैं।
तो अगर सुना रहे हैं तो इसका मतलब आपको सुना रहे हैं। आपको से मतलब हर इंसान को जो यहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं। तो भाई इसलिए बुरा ना मनाया करो। संतों के वचन तो सुखदाई होती है, संत वचन सदा सुखदाई। खुशियां ले जिस बात समझ आई, जो समझ लेगा, जो मान लेगा, खुशियों से लबरेज हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। संतों की व्याख्या हर किसी के लिए होती है। तो यही कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि मन को जीतना कठिन कमाई है। इसका मतलब मन जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। हरि रस हमारे अंदर अमृत आबो हयात चल रहा है। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति करो, तन मन धन, ऐसे तन मन को शिथिर कर लो और फिर उसको सुनो। अगर वो हरि रस अमृत आबो हयात आप चख लोगे तो आपके जीवन की तमाम बुरी आदतें हटती चली जाएंगी, यानी मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। और आत्मा जीतते ही कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। मन का एकाग्र करना कठिन कमाई, जब तक सुनती ना नाम धुन भाई, पिंगला हो जाए मन दौड़ने ना पाए। इस बारे में लिखा बताया है। नाम सब पापों का नाशक है, इससे एकाग्रता प्राप्त होती है। संसार के संशय नहीं सताते, नाम से जुड़ बैठो। मन लज्जत का आशिक है, अंदरूनी शब्द के रस को पाकर दौड़ने से रह जाता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। तो भाई मन, पंजाबी च कहें तो मन मन पक्के दा। अक्षर है दो, मैं न। जब गुरु की बात, अल्लाह वाहिगुरु की बात, अच्छी भलाई की बात, नेकी की बात, भले कर्मों की बात, कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं, हर बात पे मैं नहीं। मन है क्या? मन जो दिमाग को गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है वो है मन। अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है वो है आत्मा की आवाज। दोनों आवाजें अंदर चलती रहती हैं। आत्मा कहती ये कर ले, मन कहता बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये तो आगे नहीं छोड़ते। ना 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 ना, जो मर्जी कहें लोग, बुरी आदत अगर छोड़ रहे हो तो वाहिगुरु अल्लाह राम आपकी झोलियां दया में रहमत से भरेगा ही भरेगा। किसी के कहने से अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। कहने वालों का क्या है, उनका तो कहते ही रहना है, अच्छा है तो नहीं। बेपरवाज ने फरमाया किसे गलों छड़ देना संसार ची। सुंदर कपड़े पहन लो, गांव में कहते बैली हो गया बैली। फटे पहन लो, कहते कंजूस मक्खी चूस। नंगा कोई रह नहीं सकता क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है, समाज में ये मर्यादा है। तो आदमी करे क्या, बताओ कैसे पहने? यही तो है किसे गलों छड़ देना संसार जी। तो इनके चक्करों में ना पड़ो, आप अपनी जिंदगी को सुधारो, नेक भले कर्म करो, मालिक की भक्ति इबादत करो। तो भाई नाम धुन डोरी सब घट लटकाई, युक्ति के साथ पकड़ चढ़ जाओ भाई, सीधी सड़क धुर सच खंड जाए। कि राम नाम की डोरी पकड़ो, नशे छूट जाएंगे, बुराइयां छूट जाएंगी, बुरी आदतें बदल जाएंगी। राम नाम में ये शक्ति है, मालिक की भक्ति में ये शक्ति है जो आदमी के अंतःकरण को साफ कर देता है और मालिक का प्यार मूसलाधार बरसता हुआ नजर आने लगता है। इस बारे में लिखा है, ऐ इंसान, तू इस तन की लज्जतों से हट। लज्जतें और इंद्रियों के भोगों से मुंह मोड़ने में ही सब बरकते हैं। जो शरीर के रसों में मस्त हो गया, समझो वो आप अपना खून कर रहा है। तू तो सुंदर स्वरूप यूसुफ की तरह इस तन के कुएं में गिरा हुआ है। इसके अंदर इसमें से निकलने के लिए एक गुप्त रस्सी नाम की डोरी है, जो मालिक की दया की धार अंदर आ रही है। उस रस्सी को पकड़कर इस तन रूपी कुएं से बाहर आ जा, ताजो तू मालिक की दरगाह में पहुंच सके। तू तो इंसान दुनिया में खोया हुआ है,
रसों कसों में। आप अपनी दिनचर्या सोच के देखो क्या है, सारा दिन आप क्या करते हैं। सोचो, आप 5-7 मिनट सुमन करना, शाम को बैठ के सोचना यार आप क्या क्या करते हैं। यहां तक हमें लगता है सुबह उठते हैं अपनी मर्जी से या मजबूरी में, दो ही तरीके हैं, दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, या कहीं तो मजबूरी है, और फ्री है तो फिर लंबे खोराटे लंबी तान के उठ जाएंगे। क्या है, टाइम पीस देखा यार, ये कैसे तेजी से चल पड़ा, क्या इतना टाइम हो भी गया। और जिनको नींद नहीं आती है, रात इतनी धीरे खिसक रही है, दोनों तरह के लोग होते हैं। तो उसके बाद आप उठते हैं ज्यों त्यों, कई आलसी होते हैं, कई तेज होते हैं। उठते ही पानी वगैरह पी लिया, फ्रेश होने चले गए, फिर कुछ खा लिया, चाय दूध ले लिया, नाश्ता ले लिया, पैकिंग करवा ली, दफ्तरों में चले गए, खेतों में चले गए, पढ़ने चले गए, अपने अपने काम धंधे में। कई मटर गश्ती वाले भी होते हैं, बिल्कुल बिलड़, जिन्होंने पंजाबी जी कहते जमा बिल, कोई कम ना धंधा, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये कहावत है हिंदी में। करना कराना कुछ नहीं, लोगों को सलाह देनी, आ भाई हाँ कर ले, इधर चले जाना, उधर चले जाना। तू क्यों बैठा है, तू पेड़ है क्या जो जड़ें यहीं धस गई ना जी। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, सारा दिन यूं ही दूसरों की कमियां निकालते, उसमें ये है वो वैसा नहीं है, यहां से बहनें जाएंगी, यहां से भाई, कि बैठे बैठे देखते, अच्छा ये कैसा है, अच्छा आज ये पहन के आया है, आज चेहरे पे करीब मड़ी है, आज सुर्खी बिंदी ढंग की नहीं लगी, आज लगी है। इधर वाले अपने तरीके से सोचते होंगे। तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना टाइम पास करते हैं, टाइम पास। तो ये आपकी दिनचर्या है, लगे रहते हैं दिन रात, लगे रहते हैं इसी काम में। क्या कभी इसमें शामिल करते हैं राम नाम? जो करते हैं अति भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु का नाम ही एकमात्र ऐसा है जो इस फानी दुनिया में लासानी है, जो इस बर्बादी में आबाद है, वो राम नाम के सहारे है। इसलिए राम नाम से नाता जोड़ के रखो, प्रभु मालिक की भक्ति इबादत से नाता जोड़ के रखो, कभी भी नाता तोड़ो ना। राम नाम से जुड़ा हुआ नाता बेइंतहा खुशियां बख्शता है। राम नाम से जो जुड़ जाया करते हैं, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो जाया करते हैं। तो भाई आपके सवाल भी काफी आगे होंगे, तो पढ़ के सुनाइए भाई। अब भी अगर कोई देना चाहता अभी इसे दे दें, क्योंकि 2 बार दोबारा नहीं। हाँ जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राहुल वर्मा, बारना कुरुक्षेत्र से। पूज्य पिताजी, भक्ति के लिए गृहस्थी जीवन अच्छा है या फिर ब्रह्मचर्य का जीवन? ब्रह्मचर्य जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में कहीं भी नहीं है। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य है, बेपरवाह जी के वचन है। आज बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट भी मान चुके हैं, सच्चा ब्रह्मचर्य का अगर कोई पालन करता है तो उसको कोई रोग ही नहीं लगता, और तो बात छोड़ो, इतनी ताकत है ब्रह्मचर्य में। लेकिन बेपरवाह जी ने वचन ये भी किए, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, ऐसे मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। ये आप खुद निगाह मार लो, जो बेपरवाह जी के वचनों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यकीनन उन्हें तो क्या 100-200 कुलों तो क्या पता मालिक उनकी कितनी कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभाएंगे करेंगे। अब दूसरे नंबर पे गृहस्थी भी कम नहीं है। घर गृहस्थ में रहते बाल बच्चों का पालन पोषण करना, वो ड्यूटियों का निर्वाह करना, फिर भी कमल के फूल की तरह खिले रहना राम नाम से, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से, वो भी ओढ़ निभाते तो उनकी भी कुलों का उद्धार जरूर होता है। और आपको तुलना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना ठीक नहीं है जी। राजेश इंसान ब्लॉक किशनगढ़ बात से। पूज्य पिताजी, जब इंसान का 10वां द्वार खुल जाता है तो क्या वह शादी कर सकता है, और क्या उसको 10वां द्वार खुले वाली ही लड़की मिलेगी जी? और 10वां द्वार खुल गया तो आप पता नहीं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले खोल के देख लो, क्योंकि फिर उससे शादी हो जाती है, फिर और शादियां अच्छी नहीं लगती। पर आप घबरा भी ना जाना माता बहनों भाइयों, कि कहीं नाम ले लें यार गड़बड़ा अच्छा लगना ही बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम आपकी शादी हो चुकी, उसके बाद अगर 10वां द्वार खुलता है तो आप अपने फर्ज भी अदा करते रहेंगे और मालिक के नजारे भी लूटते रहेंगे। बाकी ये कैसे कहा जा सकता है कि आपका 10वां द्वार खुला और लड़की का नहीं खुला? या तो ऐड दे दो भाई, जिसका 10वां द्वार खुला हो मेरे से शादी कर ले, फिर तो संभव हो सकता है कोई मिल जाए, हो सकता है वो भी गपौड़ मार दे।
क्योंकि ये कोई ऊपर माथे पे तो आता नहीं, फकीरों को तो पता होता है कि भाई इसका खुला उसका खुला है, आप कैसे समझोगे कि इसका खुला है? तो इसलिए आप अच्छी भक्ति करने वाली लड़की से शादी करवाएं, जो नेक मालिक की भक्ति करती हो, सेवा करती हो और आपके हिसाब से आपके बराबर हो, आप एक दूसरे की बात समझ पाएं। बाकी जैसा आपका क्या। सुनील इंसान दिल्ली से, गुरुजी सात्विक भोजन किसे कहते हैं? गर्म मिर्च मसाले जिसमें बॉडी को गर्माहट ना आए और शांत कूल रहे, पावर भी मिले, शक्ति भी मिले, उसे जैसे बहुत ज्यादा नमक मिर्ची गर्म मसाले इन चीजों को त्यागा जाए, मांसाहार को त्यागा जाए और बिल्कुल सादा भोजन ताकत भी हो, उसे सात्विक भोजन जो मालिक की याद करवाए। संतोष इंसान हिसार से, आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा की पहचान परमात्मा है, और अगर आप शरीर में पूछते हैं, आत्मा है तो शरीर है, और आत्मा नहीं तो शरीर एक दो दिन में गलना सड़ना शुरू हो जाता है। पप्पू इंसान, गुरुजी मैंने गुर्दादान का फार्म भर रखा है, कृपया करके मेरा गुर्दा सबसे पहले लिया जाए जी। जी बेटा, बहुत बड़ी आपकी बात है और बहुत बड़ा जज्बा है, पर आपसे गुजारिश है कि आप आश्रम के द्वारा ही ये गुर्दा दान करें, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, और फिर अगर वो इजाजत देते हैं फिर आप गुर्दा दान कर सकते हैं। आप मुहारे मत ऐसा कर बैठना, क्योंकि इसका बिजनेस भी चल रहा है, कहीं आपको कोई मार के रख दे। तो इसलिए आप यहाँ कांटेक्ट में रहें। आप चाहते हैं कि आपका गुर्दा दिया जाए, तो यहाँ लगभग 55,000 जो अपने आप में बेमिसाल नौजवान भाई बहनों ने सभी ने फार्म भरे हैं कि जीते जी गुर्दा दान करेंगे। ये मालिक के लिए कुर्बानी है, और मालिक क्या देख नहीं रहा? वो देख रहा है, पता नहीं क्या खुशियां लुटा रहा होगा जिन्होंने वो फार्म भरे हैं, और जो करेंगे फिर तो कहना ही क्या। तो भाई, लेकिन जैसा आपको बोला, MSG एडम में मिलो, कानूनी तौर पे वो सारा उसका पूरा किया जाएगा, फिर जाके वो गुर्दे की बात की जाएगी। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी पूर्ण गुरु कितने होते हैं? अगर पूर्ण गुरु एक होता है तो जो लोग दूसरे गुरुओं को मानते हैं, क्या उन्हें पूर्ण गुरु मिलेगा? और आप सुमन कीजिए, आपको पता चलेगा गुरु कितने होते हैं। सत ब्रह्मचारी सेवादार पूज्य पिता जी, जैसे बोला जाता है कि दातें सत ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक व मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं, तो सबसे ज्यादा नेक व मेहनत की कमाई तो डेरे में आप जी ही करते हो जी, आप जी का भी साथ बोला जाना चाहिए। हमारा तो बेटा सारे बच्चे हैं हमारे, और आप लोग मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, सेवादार सेवा करते हैं, उन्हीं की कमाई से ये सारा किया जाता है। हम तो थोड़ा बहुत जो भी होता है करते हैं। मालिक बेपरवाही ने हमारी तो ड्यूटी इसलिए लगाई, हमारा तो कोई और मकसद ही नहीं है जिंदगी का कि आपकी सेवा करें। आपके लिए ही दिन रात लगे रहते हैं, चाहे वो सत्संग है, चाहे कोई भी महाभियान है, चाहे वो मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट से हल्ला इस स्टेज से कहते हैं मालिक हाजिर नाजिर है। सिर्फ और सिर्फ साथ संगत के भले के लिए हर पल हमारा गुजरता है, वो मालिक मौला जानता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि माँ बाप और गुरु में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम क्या करें जी? सुमन करें, और माँ बाप अगर बुरे कर्म करते हैं, इसका मतलब इसीलिए आप उनसे किनारा करना चाहते हैं, तो उनको बुरा उनको भी ना कहें, अच्छा है किनारा करके आप उनका सत्कार करते रहे और मेहनत करते रहे। अमरनाथ बिलासपुर यमुनानगर से, जो आदमी मर जाते हैं बाद में उनके परिवार वाले 13वीं इत्यादि करते हैं, तो क्या ये सही है जी? भाई, हम किसी की धर्म की रीत को बुरा भला नहीं कहते, पर अगर उसके लिए सुमन किया जाए सबसे बेस्ट। साहिल मिडा सादुल शहर से, पूज्य पिता जी मुझ पर 3 साल पहले 7 लाख रुपए का कर्जा था। तब किसी ने मुझसे कहा कि तुम सिरसा जाकर रूहानी जाम पी कराओ, और मैं जाम पी कराया। आज मेरा सारा कर्जा उतर चुका है जी। जो मकान बिक चुका था उससे भी बढ़िया मकान खुद का नया बन गया है जी। मेरे परिवार के 4 सदस्य सभी ने जाम पी लिया है जी। जी बेटा, ये तो आपका दृढ़ यकीन और मालिक के रहमो करम का ही कमाल है। अनिल इंसान सिरसा से, गुरुजी इंसान की उम्र शरीर के साथ होती है या आत्मा के साथ? आदमी की उम्र आत्मा के साथ है। आत्मा ने कितनी देर रहना है, उसके बाद शरीर से बच्चे का भी क्यों ना हो वो भी खत्म हो जाता है अगर आत्मा चली जाती है। राधा इंसान ब्लॉक पैल दोराहा से, मेरे ससुर जिनकी दुकान बीड़ी सिगरेट की थी, आपकी प्रेरणा अनुसार उन्होंने वह दुकान बंद कर दी। वह अपने बेटों के साथ कन्फेक्शनरी की दुकान में बैठने लगे, तब से हमें दोगुना फायदा हुआ है जी। जी बेटा, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। जिन सत्संगी दुकानदारों ने अपनी दुकानों में से नशा त्यागा, कईयों के तो 10-10 गुना ज्यादा मुनाफा होने लगा है। ये प्रभु की कृपा है। नवजिंद्र इंसान मोगा से, पिताजी जो सत ब्रह्मचारी होते हैं उनका किसी के साथ संयोग ही नहीं होता, या आप जी उनका शादी का क्रम काट देते हो जी? तो भाई, जब वो भक्ति इबादत में लग जाते हैं उनका संयोग क्यों नहीं होता? उनका अल्लाह वाहिगुरु से हो जाता है। फर्क इतना ही है, अगर वो सच्चे दिल से चलें, भावना से चलें, तो उनका उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु से ऐसा नाता जुड़ जाता है जो हर किसी का जुड़ना चाहिए। सात संगत ब्लॉक रावला से, पिताजी रावला ब्लॉक में नाम चर्चा घर में शेड बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी।
जी आप MSG एडम में मिलके राय ले लें। संदीप इंसा ब्लॉक डबवाली से पिताजी जिमें एक भैन भरा सत ब्रह्मचारी हो जहाँ दो भरा सत ब्रह्मचारी हो उन्हां विच एक पूरे वचन मंदा हो एक घट मंदा हो तां परिवार नूं किस दा फल मिलता है जी? आपने जो पूछा है और हो सकता आप इसी परिवारों में से हो, क्योंकि और आदमी को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो एक अगर ज्यादा वचन मानता है और परिवार वाले भी वचन पूरे मानते हैं तो ज्यादा वाले का फल उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर एक कम मानता है और परिवार वाले भी नाम मात्र ही वचन मानते हैं तो ज्यादा मानने वाले की वजह से पहाड़ जैसे कर्म आधे पहाड़ में तो जरूर बदल जाएंगे, ये जरूर है। गौरव सिरसा से पूजता जी आप जी जो वचन करते हैं कि कुलें तर जाती हैं, तो एक कुल में बुआ फूफा मौसा मासी चाचा चाची क्या सब आ जाते हैं जी? हाँ, वैसे तो खून के रिश्ते को कुल माना जाता है और खून के रिश्ते में जो जो रिश्ते आते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूजता जी एक बार सपने में आप जी दूसरी पातशाही के रूप में काले पहाड़ के पास खड़े थे। आप जी ने मुझे फरमाया कि बेटा ये तेरा है। मैंने पहाड़ देखकर कहा ठीक है पिताजी, तब से मेरा दर्द नहीं जा रहा, मुझे माफ कर दीजिए। जी आप सुमन करें बेटा, और मालिक की पहाड़ कोई पहाड़ से भी बड़ा कर्म होगा जो तुझ पे गिरा। सुमन करें, भक्ति करें और मालिक से दुआ करें तो वो काट भी सकते हैं। गुरविंद्र कौर ब्लॉक धर्मगढ़ से पूजता जी एक बहन गर्भ की सफाई करवा रही थी, हमने उसे रोक दिया। आज उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, हमने उसे गोद ले लिया है। आप हमें हिम्मत बख्शना और उसका नाम भी रख दें जी। जी बेटा आप पवित्र अपना ग्रंथ खोलें, उसमें पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लें। आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। पर सारे सासंग को बेनती है, प्रार्थना है कि ऐसा कहीं भी होता हो आप मत पालो, आश्रम में ले आना उसको, हम उसे पालेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे, पर उसे कत्ल होने से जरूर बचाएं, भ्रूण हत्या से जरूर रक्षा करें। मालिक आपको भी बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे। पीसी पुंज पत्रकार दिल्ली से पूजता जी नरेला में अपने ऑफिस में जा रहा था, रास्ते में एक गाय नाले में गिरी हुई थी। नाला 12 फुट गहरा था, 6 फुट चौड़ा था। फायर ब्रिगेड के जवान 1 घंटा उसे निकालते रहे मगर नहीं निकाल पाए। हमने शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों को सूचना दी तो उन्होंने आकर 15 मिनट में ही गाय को नाले से बाहर निकाल दिया। सभी ने आप जी की प्रशंसा की। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे और मालिक रहमो करम से नवाजे। किसी की भी जान बचाना इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आशीर्वाद से ओम प्रकाश इंसा पूजता जी आपके दया मेहर से 2 सेवादारों ने एक लड़की को रेलवे स्टेशन से बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर लड़की के माता पिता की गोद में पहुंचाया। गांव की पंचायत ने और लड़की के सारे परिवार ने आप जी का लाख लाख धन्यवाद। यही है मर्दानगी। अगर आप नौजवान हैं, मर्द हैं, तो इसको कहते हैं मर्दानगी। शाबाश बेटा, मालिक खुशी दे और दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद बाद में प्रसाद ले लेना ये लोग, और जो पहले ग्रीनेस में खड़ा हुआ था लड़का, गाय बचाई थी, तो ये लोग बाद में प्रसाद ले लेना। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूजता जी जैसे आप जी के वचन हैं कि अपनी सेवा सेवाओं करे, पर एक बार आप जी ने वचन किए कि करने वाले को कोई फल नहीं मिलेगा, इसके बारे में कृपया खोलकर बताएंगे। यही है कि आप जो लोग तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, आप उनकी सेवा करते रहते तो आपको फल कहां से मिलेगा? आपने तो उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं। अच्छा भला वो काम कर सकते थे, अच्छा भला उनको अपने करने के काबिल थे, तो इसलिए हमने कहा था कि उनके कर्म ना करके दिया करो। आप उनका तो कर सकते हैं, जैसे माँ बाप सत्कार के काबिल है, उनकी सेवा करो। दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी संभाल करना उनको अगर जरूरत है। वरना हमने तो यही देखा है कि अगर जब तक शरीर चलता है तो वो सेवा करवाए ही ना, और कोई करता है तो फिर भाई कहां से उनको कैसे, मतलब एक तंदुरुस्त हट्टे कट्टे की अगर कोई सेवा करा, बल्कि उसकी आदत बिगाड़ दी, अपने फल कहां से? जी संपूर्ण सिंह 25 में राजस्थान पूजता जी जनवरी माह में लिखकर 31 बुराइयां छोड़ी हैं जी। आशीर्वाद चाहता हूं कि इनका मुकाबला कर सकूं। बहुत बड़ी बात है, आप छोड़े तो मालिक रहमत करे। आशीर्वाद से ब्याज सिंह इंसान ब्रेटा से पूजा परमपिता जी जब भी मैं आपसे नामदान लिया है और जब से जाम इंसाफ पिया है गुरु जी, उस दिन से कम 30 लाख का फायदा हो गया है जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब बेपरवाह जी की रहमत है बेटा। अच्छे कर्म करना और उस कमाई में से किसी भी दीन दुखिए की गरीब का इलाज करवाना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, भले कर्म जरूर करना, उसमें से कुछ ना कुछ। टहल सिंह इंसा गौरव और गुरप्रीत इंसा पूजता जी आज सुबह 6:30 बजे भादरा में एक ट्राला बिजली के खंभे से जा टकराया और उसमें आग लगी। स्थानीय सीआई ने डेरा सच्चा सौदा में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की फायर ब्रिगेड मात्र 25 मिनट में भादरा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सभी ऑफिसरों ने, तहसीलदार, एसएचओ अन्य अधिकारियों ने आप जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। शाबाश बेटा, सेवादारों मालिक खुशियां दे और बहुत बड़ी बात है। सेवादार ऐसे ही सेवा करते रहें जी।
संदीप मिश्र। गुरुजी, आप जी की दया कृपा से मैंने जयपुर, बीकानेर, कोटा में मेयर, मंत्री, अफसर, एमएलए सबसे बात की। पिताजी सबने एक स्वर में कहा कि हमें तो ईश्वर भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने कहा कि खुद खुदा हमें तारने आए हैं और आप जी खुद को चौकीदार बताते हैं। गुरुजी वो हमसे बताते हैं कि आप आप सब बड़भागी हैं। आपसे आग्रह है कि ये नजर पूरी दुनिया को बख्शो की जर्रे जर्रे में आपके नजारों से सभी का नूर भरपूर हो जी बेटा, मालिक आपको खुशियां दे। और जो मालिक दिखाते हैं बेटा, हमें आप सब में अल्लाह वाहिगुरु राम बैठे हुए नजर आते हैं, और हम में से किसी को नजर आ गए तो बात की हमें आप में सब में नजर आ रहे हैं, कण कण में। आप चाहे किसी भी आदत के मालिक हैं, लेकिन आप में मालिक बैठा हमें नजर आ रहा है 100%। तो आपको जिसको नजर आता है हम में से, तो हमें लगता है कि ये कोई हमारी बढ़ाई नहीं, में से ही चलो दर्शन तो देता है, ये उसकी बढ़ाई, हम तो फिर भी वही सेवादार के सेवादार खाकसार हैं भाई। सो मालिक आपको खुशी दे बेटा, आपने ये अनुभव किया। जसपाल इंसान शाहपुर कलां से। प्यारे पिताजी, मेरे माता 2 साल 10 महीने पहले घर से गुस्से होकर चले गए थे। आप जी ने सिमरन करने के वचन किए थे, अभी तक नहीं मिले हैं जी। बस सुमन ही कीजिए और पैरवाई भी कीजिए, सुबह शाम इकट्ठे बैठ के घंटा घंटा मालिक से प्रार्थना कीजिए, कहीं भी आ जाएं और आप खुद जाके पैरवाई कीजिए। नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी किस्मत में नाम की दात नहीं होती तो क्या वो नाम से वंचित रह जाते हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई किस्मत नहीं होती कि नाम की दात किस्मत में ना हो, क्योंकि खुद मुख्तियारी मिली ही राम नाम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ने के लिए है। रितु इंसान करनाल से। पूज्य पिताजी, क्या भक्त योद्धा तलाकशुदा से शादी कर सकते हैं जी? यहाँ आश्रम में आए, वो बताएं, क्योंकि तलाकशुदा भी वो लड़कियां जो अति गरीब हैं, जिनकी शादी कहीं हो नहीं सकती, उनके साथ भक्ति योद्धाओं की शादियों का यहाँ प्रावधान है, यहाँ रखा गया है। आप मर्जी से ही कुछ करते फिरते हैं तो उसमें वो खुशियां जीरो हो जाती हैं। हरि प्रसाद इंसान मनीमाजरा से। प्यारे पिताजी, नाम चर्चा में जो कविराज शब्द लगाते हैं, क्या उनके साथ साथ शब्द गाने में ज्यादा फल मिलता है या फिर चुपचाप सुनकर सिमरन करने में? आप सुनते रहिए, मजा आता है, सारे समझ भी पाते हैं। जब सारे बोलने लग जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं सुर में गाता हूँ। कई बार आदमी कई बेसुरे भी होते हैं, सुनने वाले का मजा किरकिरा हो जाता है। वो गाने बजाने वाले जा रहे थे, उनके साथ एक जाट भी हो गए थे, कहते मैं भी बजाऊंगा, और तो कुछ था नहीं। उसके बाद ऊंट, राजस्थान की बात है, ऊंट के पीछे जब हल जोतते हैं तो जूड़ा कहते हैं, जूड़ा पंजाबी ऐसे धनुष्यकार का होता है, ऐसे से, तो वो उतार लिया, हाथ भी बजाता रहा करे और उसकी संगड़ी बजती रहा करेगी। तो सारे कहते यार ये पैसे भी बराबर लेने लग गया, बजाता भी है। कहते तू अकेला बजा के देखा, था थोड़ा तेज। कहता मैं नहीं, मेरा तो लौटी बजा तो डिनाड़ी बजूगा, कल्ला बजते ही नहीं जी, तारा तुरंत है नहीं जी, कल्ला वैसे ही बजाता है। तो वो वाली बात है भाई, अच्छा है सुन लिया करो, ताकि जो सुर में गाते हैं उनका कम से कम किसी को समझ आ जाए। नहीं तो आपको लगता है मैं भी कलाकार, लौटी बाजा, ना पता चलता है ना दूसरे को, तो सुनने में ज्यादा मजा है हमारे ख्याल से। मनोज इंसान भिवानी से। पूज्य पिताजी, आप जी के वचनानुसार एक नाम चर्चा में जाने पर 1 सप्ताह का के सिमरन का फल मिलता है। एक नाम चर्चा में जाने के बाद यदि हमसे कोई पूछे कि सिमरन किया क्या, तो क्या हम जवाब दें या नहीं? आप जवाब दे दें कि मेरे को नाम चर्चा वाला 2 हफ्ते का फल मिला है, पर मैं वैसे नहीं करता। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, अगर कोई जानवर नाम दान सुन लेता है तो क्या उसकी भी मुक्ति हो जाती है जी? मालिक की मर्जी है, वो चाहे तो अपने आशीर्वाद से ही मुक्ति कर दे, ये उसकी मर्जी है। केजे सिंह सिरसा से। पूज्य पिताजी, हम वर्जिश के लिए रोजाना जिम जाते हैं और वहां डरावना काला चेहरा बॉडी बिल्डर की फोटो लगी है जी। कृपया आप जी की सुंदर बॉडी जिसमें मोटे मोटे डोले दिखाई दें, ऐसा स्वरूप लॉन्च करें जी, जिससे हम अपने जिम में लगवा सकें। अरे भाई, हम कोई जिम जुम नहीं करते, आपको बताएं। हमने किया था जिमीदारा जिम, 6-7 साल के थे, फावड़ा चलाते थे। अगर चलाने लग जाते तो फिर सारा दिन ही कहीं जल्दी सी हमारे साथ बड़े अफीम खाने लग जाते थे कि इसका क्या है, ये टिकता तो है नहीं। 5-6 साथ में काम करने वाले साथी होते थे। कई बार कंपटीशन हो जाता गांव में। एक बार माटी की ट्रालियां फेंकनी थी तो वो भी लग गए और हम भी। हमने कहा ट्राली के 3 हिस्से, बहुत बड़ी ट्राली थी वो, पूरे गांव में एरिया में मानी हुई थी। तो आगे वाला हिस्सा हम ले लेते, डाले वाला उनको 5 लोगों को कि आपने भरने 2 हिस्से, हम भरेंगे 1 हिस्सा। तो हम 1-2 मिनट में ही मालिक की कृपा से वो हिस्सा भर देते और उनको ललकारे मारते, भरो ये क्या हो गया, ये वो, कहते अफीम ले दे फिर पर आगे। हमने तो वो जिम किया है, काम किया है। हकीकत ये है, खेती बाड़ी की है, शायद शौकिया तौर पे 32 नेशनल गेम खेले हैं, कोई चीज छोड़ी नहीं। वैसे जिम जुम हमने नहीं किया, वैसे कहीं कुंडा मिल गया उस पर लटक गए, हाथ से करते रहे, कहीं पांव लटका लिए, सिर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे नाक लगाते रहे। ऐसा जो देसी जिम होता है घरों में वो तो करते रहे हैं। बाकी डोले शोलों का हमें ध्यान नहीं होता, ये प्रभु की बेपरवाही की रहमत है, हम तो खाक हैं। तो बाकी आपकी बात, अगर आपका काला डरावना लगता है तो उसकी तरफ पीट करके कर लिया करो जिम।
बाकी अगर ये फोटो का सोचेंगे, अगर कोई ऐसी फोटो बनती है तो पूछ लेंगे। जरूर जरूर, मालिक ने चाहा तो जरूर हर जगह। आप जी की प्रेरणा से सफाई अभियान में वो शिविरों में हाथ मारते हैं, धूल धूप थकावट नजदीक नहीं आती। सतगुरु जी आप जी क्या पिलाते हैं? बेटा हम तो ने अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम पिलाते हैं, और हम उनसे गुजारिश करेंगे जब बाहर इतनी सेवा करके आते हैं तो घर में भी पानी खुद ही पी लिया करें, और ज्यादा खुशी मिलेगी। आप आजमा के देख लें। जी शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप जाके ऐसा कर्म करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मालिक खुशियां भी जरूर देगा। मनीष इंसान दोसा राजस्थान से, पूज्य पिता जी मेरे अंदर पहले भूत आते थे लेकिन अब रुक गए हैं, फिर भी बीच में एक दिन वापस परेशानी आ गई और वह कहता है कि शादी के दिन सबको रुलाकर छोड़ूंगा, 6 मई को मेरी शादी है। आप लगातार सुमन करते रहो, कोई भूत बात नहीं है, आपका कर्म है वो कट जाएगा। भूत की मां की क्या ताकत जो राम नाम वालों के पास भी आ सके, वो किसी के पास भी नहीं आता, क्योंकि वो तो रूहानी मंडलों में अपनी सजा भोगता रहता है। मंगतराम इंसान हडोली से, पूज्य पिता जी परमार्थ के रुपए घर में खर्च हो गए हैं जी, पिताजी क्या करें? अब खर्च कर दी, अब क्या करोगे? अब सुमन करो और क्या करो। ना करते भाई, थोड़ा संभाल के रख लेते, कोई बात नहीं, मालिक बरकत डाले आशीर्वाद से। और कोशिश करो कि आपकी कमाई में से फिर हिंदुओं की मदद के लिए उतना ज्यादा निकाल पाओ। संदीप सिंह लाटोहाना से, पूज्य पिता जी क्या मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है? क्योंकि सुनने में आया है कि भाग्य के लेख कोई नहीं बदल सकता। जी बदल सकता है। मनुष्य वो कर्म करके जिससे भाग्य बदल जाते हैं, और वो कर्म है तन मन धन से परमार्थ की सेवा करो और राम नाम का जाप करो, तो बिगड़े भाग्य भी बदल जाया करते हैं। ये वाहिगुरु ने, राम ने, अल्लाह ने, मालिक ने इंसान को ताकत दे रखी है। दुली चंद जिला अलवर से, गुरुजी जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो बुरा होता है, मन को काबू करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं, सिमरन में बैठता हूं तो मन नहीं लगता जी, मैं क्या करूं? चलते फिरते सुमन करो, और हो सके तो किसी एकांत एरिया में, अकेले कमरे में और खूंटा लगा के ऊंची ऊंची आवाज में सुमन करो, ताकि सुमन बाहर ना जाए, तो आपका मन सुमन में ठहरने जरूर लग जाएगा। कुलवंत नया शहर से, गुरुजी मैं योगा करता हूं, क्या मैं आप जी के स्कूल में एडमिशन ले सकता हूं जी? बढ़िया बात है बेटा, यहाँ योगा में बच्चे यहाँ के 2 बार वर्ल्ड कप जीत लाए हैं, तो आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यहाँ बहुत बढ़िया कोच भी हैं। राहुल अग्रवाल बठिंडा से, गुरुजी क्या ये जरूरी है कि जो कोई सत्संग में आए तो उसे नाम गुरु मंत्र लेना जरूरी है? सत्संग सुन ली और अच्छा लगा तो फिर लेना क्यों नहीं, ये बताइए। राम नाम में क्या दिक्कत है? सत्संग सुन लिया, सब कुछ अच्छा भी लगा, फिर राम नाम ले लो, क्योंकि राम नाम के बिना ना तो मोक्ष है और ना परमानेंटली खुशियां और ना आत्मविश्वास बढ़ सकता है। सीपी इंसान वह साथ संगत गुड़गांव से, पिताजी आप जी ने आलू की दात के समय जो वचन किए कि रुका हुआ सिमरन हो जाएगा चालू किए थे, उसके बाद आप जी की रहमत से न सिर्फ हमारा सिमरन शुरू हुआ बल्कि हमने लगभग 300 भाई बहनों को भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठाना शुरू कर दिया। बहनों को बहनें और भाइयों को भाई मर्यादा के में रहकर सिमरन के लिए उठाते हैं। आप जी की इसी प्रकार रहमत बनी रहे। वाह 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 वाह, एक आपने नई सेवा का जज्बा शुरू कर दिया है, लोगों को उठाना कि भाई इस टाइम उठाना ही उठाना है, तो मालिक आपको भी खुशियां देगा और जो सुमन करेगा उसको भी खुशियां मिलेंगी। अशोक इंसान सरसा से, पूज्य पिता जी निवेदन है कि जहां भी सफाई अभियान हो उसका रास्ता दरबार से पता चले और रेलगाड़ी का समय का रेल खिड़की के पास लिख कर रखा जाए, जिससे जाने में किसी प्रकार की ये जिम्मेवार ख्याल करें जो SMS करते हैं, उसमें साथ पूरा रास्ता भी कि यहाँ से इसके लिए ये है, वहाँ से उसके लिए वो है, तो ये जरूर नोट कर लें। बाकी आपने बढ़िया बात कही बेटा, कई अनजान लोग होते हैं तो जरूर। और बाकी हर रोड पे जो बाहर से रोड आती है, 25 मेंबर या जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो खड़े होने चाहिए, नोट कर लें, ताकि वो उनको गाइड करें कि भाई आपका पंजाब वालों इधर है, हरियाणा वालों इधर, राजस्थान वाले इधर। तो बहुत ही बढ़िया आपका सुझाव है। इन्होंने नाम लिखा, पूज्य पिता जी सिमरन करते समय हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट माथे की ये जगह। अशोक हिसार से, गुरुजी नाम लेने से क्या लाभ है जी? एक भी नुकसान नहीं, और जितने नुकसान है सारे लाभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सतगुरु से क्या मतलब है जी? जिसने सत को, अल्लाह वाहिगुरु राम को पा लिया हो, वो गुरु पीर फकीर, जिसने खुद अभ्यास करके अपने मुर्शिद कामिल के हुक्मानुसार भगवान को देख लिया हो, या फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु का भी नाम साईं मस्ताना जी महाराज ने बोला। इन्हीं का प्रश्न है, गुरुजी आपकी उम्र कितनी है? 1967 में जन्म हमारा हुआ, और अब आप देख लीजिए शायद 45 के करीब। श्यामलाल इंसान सिसाई गढ़ी से, शहनशाह दातार जी दरबार में नैतिक शिक्षा की पुस्तक छपवाई जाए, जिससे अन्य स्कूलों में पढ़ाया जा सके, जिसमें संतों की वाणी भोजन के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव, स्वस्थ रहने के टिप्स तथा सामान्य रोग उपचार, साधारण योग आदि का शामिल किया जाए। अभी ये पुस्तक यहाँ के स्कूलों के लिए अभी शुरू हो रही है भाई, कोशिश कर रहे हैं कि एक पुस्तक इन्होंने बनाई है,
और भी पुस्तकें उसको सुधार करके अच्छी पुस्तकें जैसे अभी फर्स्ट के लिए बनाई, ऐसे आगे से आगे पूरे क्लासों के लिए बन जाएं तो बहुत ही बेस्ट है। और जिम्मेवारों को कहा है जो भी जिम्मेवार इसमें सहयोग दे सकते हैं, सत्संगी भाई भी वो भी दें, ताकि एक बुक बनाई जा सके और स्कूलों में फिर प्रार्थना करके सरकार से या ये स्कूलों में लगाई जा सके, सभी धर्मों का हो उसमें। और जो अच्छे नेक कर्म हैं, कैसे इंसान इंसान बना रहे, शैतान ना बने, ये चीजें उसमें मुख्यतः दी जाएं। अनूप इंसान, नाहन ब्लॉक, हिमाचल से। गुरुजी, क्या अंतिम संस्कार के बाद घर आकर नहाना जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है, वैसे बैक्टीरिया वायरस कोई होते हैं तो नहा लो, वैसे कोई भूत बात नहीं आता, डरो ना। गौरव इंसान, हनुमानगढ़ से। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस करता है और रिश्वत लेता है, उन पैसों को वो मानवता भलाई में लगाता है, तो क्या यह सही है जी? हमारे ख्याल से रिश्वत लेना सही नहीं है। योगेंद्र कुमार, मऊ, उत्तर प्रदेश से। गीता में लिखा गया है कि ये आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, तो विश्व की जनसंख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है जी? आत्मा एक बार मालिक से प्रकट हुई है, उसके बाद बात ठीक है, शरीरों में जाती रहती है, वो अलग से पैदा नहीं होती, वो एक बार बन चुकी है, वो फिर से मालिक की गोद में जाएगी तो कम होती है। आप जनसंख्या की बात करते हैं तो बहुत सारी जनसंख्या आदमी खत्म कर रहा है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खत्म करता जा रहा है, वो धीरे धीरे आदमियों के रूप में आते जा रहे हैं। इसमें क्या है, बैलेंस उधर का उधर सही। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य जी, क्या हम किसी बीमार के लिए घर पर रूहानी जाम ले जा सकते हैं जी? जी नहीं। शिवशंकर इंसान, गुरुजी आप बिहार में कब सत्संग फरमा रहे हैं? भाई अभी कोई तारीख तय नहीं की है, मालिक ने चाहा तो जरूर। यही आगे लिखते हैं कि मैं अपना तीसरा नेत्र जागृत करना चाहता हूं जी। सुमन कीजिए। गणेश इंसान, निमका थाना से। पूज्य जी, मेरे गांव में 2 बिल्कुल अंधी बहनें हैं जिनको मैंने जयपुर आश्रम में नाम शब्द दिला दिया कि पिताजी डेरे के आई बैंक से उनके क्या अंकें लग सकती हैं जी? जी, अगर उनकी पुतलियां खराब हैं तो वो पुतलियां चेंज हो जाती हैं, आप यहाँ आके डॉक्टरों की सलाह ले लीजिए। बलकार इंसान, कुरुक्षेत्र से। गुरुजी, रुद्रवंती एक आयुर्वेदिक औषधि का पौधा है, घर पर लगाने से बुखार व चर्म रोग नहीं होते, यह पहाड़ों में मिलता है जी, इसे साथ संगत के लिए आश्रम में उपलब्ध करवाया जाए। आप पहले यहाँ ला के दिखाएं और बताएं जिम्मेवारों को MSG एडम में, तो अगर वाकई वो गुणकारी है और आयुर्वेदा में उसका जिक्र है, वैसे हमें पढ़ने में हो सकता है हो गया हो क्योंकि आयुर्वेदा पढ़ा हमने, तो नाम जरूर ख्याल में आ रहा है कि ऐसा नाम रुद्रवंती, क्या ऐसा कुछ नाम? रुद्रवंती जी। जी जी, तो लगता है कि ऐसा पढ़ा है और वाकई उसकी पहचान किसी को हो तो उसको लगाया जाए, तो फिर तो सत्संगियों को कह देंगे कि ले जाओ भाई घर में लगा लो, अच्छी बात है। अगर एलर्जी नाश का नीम क्यों बांधते थे बच्चा जब होता था, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरिया है, तो वो अच्छा है। अच्छा, बेटी हो जा बेटा, वो बांधना ही चाहिए, पर आजकल बेटे के लिए बांधते थे, कहते बेटी का कोई बात नहीं, चली जाएगी तो भी कोई बात नहीं, खर्चे ही बचेगा। तो ये गलत बात है, ये आपकी सोच गलत है। तो इसलिए वो नीम तो हर जगह होना ही चाहिए, अच्छी बात है। पहले नीम के पत्ते बिछाया करते थे माता के नीचे, ताकि वो बैक्टीरिया नाशक होते हैं, तो वो चीजें न बीमारियां ना आए। तो ऐसा अगर पौधा है तो अच्छी चीज है। जिम्मेवार नोट करें और इसके बारे में आयुर्वेदा जो आचार्य हैं उनसे पूछें। लाइव मैसेज है जी। सुनील इंसान, रंजू इंसान, पुलमन, USA से। प्यारे पिताजी, सितंबर में आप जी को लड्डू वाला करिश्मा सुनाया था जी, तब आप जी ने वचन किए थे कि मालिक जब मांग पूरी करने पर आता है तो छोटी क्या बड़ी क्या सब मांगे पूरी कर देता है, तब से हमारे सारे काम सोचने से भी पूरे हो जाते हैं जी। पापा जी इसी तरह अपने वचनों पर चलाते रहना जी। जी बेटा, सुमन करते रहना, वचनों पर रहना, मालिक वाकई ऐसा करते हैं बेटा, वही करने वाले। हरवीत इंसान, एडमिंटन, कनाडा से। प्यारे पिताजी, अगर हमारा मन हमसे कोई गलती करवा देता है और हम सुमरन करके मन से ही माफी मांगते हैं और लगातार सुमरन करते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते, तो क्या मालिक हम पर रहमत करता है? मन से ना माफी मांगो, अपने अल्लाह वाहिगुरु से माफी मांगो जो आपके अंदर बैठा है कि मालिक हम आगे से कर्म ऐसे नहीं करेंगे, और फिर आके यहाँ से अगर माफी ले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा। ख्यालों विचारों की है वो तो 5 मिनट सुमन कर लो, उसी से वो खत्म हो जाती है, माफी हो जाती है। रणजीत इंसान, न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी, न्यूजीलैंड के न्यूज लेटर में डेरा सच्चा सौदा की कवरेज पब्लिश हुई है। लिखा है कि संस्था का काम बेमिसाल है, काम शुरू करने से पहले मेडिटेशन करते हैं और बहुत अनुशासन में काम करते हैं। हम संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको ये शिक्षा दी है। न्यूज लेटर स्क्रीन पर है जी। ऑफ द फ्रेंड्स, वाह, ये इसके हेडिंग है और नीचे तो भाई पढ़ा नहीं जा रहा, तो फोटोएं हैं। न्यूजीलैंड में शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स में के नौजवान भाई बहनें सभी लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं, वहां के नागरिक भी साथ लगे हैं, या फोटोएं खींच रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेल डन, कमाल किया है आपने, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और अब भी साथ संगत काफी बैठी हुई है, बहुत सफाई की है इन्होंने, काफी तस्वीरें आ रही हैं स्क्रीन पे, आपके आसपास स्क्रीन है तो आप देख सकते हैं, उस पर भी वो दिखा रहे हैं, उस पर तो संगत को दिखा रहे हैं, प्रसाद रखे बैठे, इधर स्क्रीन पे और है, उधर कुछ और जी। हाँ,
तो ये आप तस्वीरें कचरा उन्होंने उठाया, वहां के नागरिक हैं। हाँ जल्दी से घुमा दिए भाई जी। तो ये सेवा कर रहे हैं वहां शासन में कितने स्पेशल फोर्स विंग के मेंबर, तो जो बैठे हैं वो दिखा दें। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, आपने बहुत बढ़िया काम किया है और प्रसाद बन गया जो आप रखे बैठे हैं। सारे शासन में कितने स्पेशल फोर्स विंग के भाई बहन काफी साथ संगत बैठी न्यूजीलैंड में। आशीर्वाद, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। गुरुदेव इंसान श्री बीसी कनाडा से सत्संग में बैठे हैं जी। प्यारे पिताजी, जब मैं इंडिया आ रहा था तो जहाज में आप जी ने दर्शन दिए, आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप जी का भजन छोरा बब्बर शेर का इंटरनेट पर सुन के रूह नाच उठती है जी। पूरा परिवार सिर्फ आप जी का प्यार चाहता है जी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। और वो सीडी भी बहुत जल्द आने वाली है। आप बताएं भाई कब तक आ जाएगी सीडी, क्योंकि इधर से तो वो फाइनल हो चुकी है और कितनी देर लगेगी उसकी, आप बताएं उसके बारे में, अभी बताएं यहाँ से जी। आखिरी पर्ची है जी। पूजा जी, ब्लॉक तपा भदौड़ से 60 मुस्लिम भाई नाम लेने के लिए आए हैं और ब्लॉकों से सात संगत भी नाम वाले जीवों को लेकर आई। सबका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करेंगे, दुआ में याद रखेंगे। बाकी सारी सात संगत को खुशियां दे मालिक। प्रसाद ले लीजिएगा और घरों में भी प्रसाद दीजिएगा। तो ये थी आपके सवाल, और आया कुछ? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सीडी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी जी कहते हैं जी, क्योंकि इसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, तो 1 हफ्ते के अंदर वो सीडी आ जाएगी सात संगत के हाथ में। तो उसमें 9 शब्द हैं मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स के, और उसके लिए इन्होंने बोला हमें कि पिताजी कहाँ हो रही है आपकी बुकिंग, क्योंकि वो सीडी पहले बुक होती है फिर वो दी जाती है। धक्का मुक्की बहुत हो गया था एक बार, कहीं यार लगाया आपने कहीं कि सात संगत आके बुक कर ले? हाँ, किस कोने में? दोनों तरफ कोई नाम लिखा ऊपर, बैनर लगाया है? देखिए भाई कहां बैनर लगा हुआ है। ऐसे करने से तो संगत है, वहां तो कोई दिख नहीं रहा। देखो देखो, आपको दिख रहा हो तो हमें बताओ कहां है। चलो अब बाद में बताना कहां है। देखो देखो कहीं है तो, हमें तो दिख नहीं रहा। हो सकता है शायवान के उधर हो जी। तो साथ संगत जी, आप 25 मेंबर इधर भी होंगे, इधर भी आप यहाँ भी ले सकते हैं वो सीडी के लिए, तो वो सीडी आपको दी जाएगी। और कोई बात नहीं है, एक बार सीडी वैसे ही ले आए तो यहाँ पे कपड़े तक फाड़ दिए 25 मेंबरों के, क्योंकि वो सीडियाँ कम थी, लेने वाले ज्यादा थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि क्यों ना पहले कंपनी से उतनी ही बनाई जाए, कुछ एक्स्ट्रा जितनी आपको चाहिए। तो उसमें ये भजन भी है, मैं छोरा सुन बब्बर शेर का, तो वो कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम का मैं बच्चा हूँ, और काल के जो अभी आपको बताया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, या काल जैसे गिद्दड़ों से सियारों से मैं नहीं डरता। हमने उसमें लाइनें भी बोली थी, वो भी किसी ने उठा के धर दी उसमें, तो आप अगर वो पूरा सुनते हैं, और सीडी में भी वो वैसा ही है। तो और भी बहुत सारे उसमें भजन हैं। साथ संगत बहुत चाह रही थी, एक हमने बच्चे की आवाज में भजन बोला था, तो वो भी उसमें है। तो कई साथ संगत की इच्छा थी कि पिताजी हमें वो चाहिए, तो ऐसे शायद 9 भजन है उसमें जो साथ संगत को ज्यादा पसंद थे। और 29 अप्रैल को जो कि आश्रम का स्थापना दिवस है, और जामे इंसान का भी वो स्थापना दिवस, तो जामे इंसान जिन्होंने पिया उनको तो आना ही चाहिए। राम नाम उस दिन सत्संग है, और नेचुरली सत्संग भी उसी दिन का है, और नाम भी दिया जाएगा। तो वो आपको बोला था कि भंडारे की तरह मालिक खुशियां दे, और उस दिन हो सकता है दूसरी नई सीडी का भी मुहूर्त किया जाए। साथ संगत बहुत चाह रही है। तो जी, तो भजन के आखिर में सुनने से दिन कोई बिना ना रहती, कोई चिंता ना रहती, खुशी आनंद सदा मिल जाए मुक्ति, कहें शाश्वत नाम जी महिमा कथ न जाए। कि धुन सुनने से कोई कमी नहीं रहती। वाकई राम नाम की धुन जीव सुन ले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, भयानक से भयानक चिंताएं, भयानक से भयानक रोग कट जाते हैं, और मालिक अल्लाह वाहिगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं वो धुन सुनने से। ये हकीकत है। तो आप उस धुन को सुनने के लिए अभ्यास करो, किसी की तरफ ध्यान ना दो, कोई क्या कर रहा है। यकीनन आपका हर कार्य मालिक आपके पास आके पूरा करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे सत्संग जियो, इस बारे में लिखा बताया है, नाम की महिमा गाने करके सब लोगों से इज्जत पाता है, और तीनों गुणों से पार सहज में ध्यान लग जाता है। सुनने करके सारे देवी गुण उसके अंदर आ जाते हैं। स्वर्ग को अंदर ले मंडलों पर रास्ता मिल जाता है। नाम स्वर्ग को टोहनी का काम देता है। इसके आश्रय मन माया से परे
असगा मुकाम पर चढ़ जाता है। नाम के सुनने करके सदा की खुशी और आनंद रहता है और सब दुखों पापों का नाश हो जाता है। जी, तो नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि आदमी के तमाम गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। तो भाई मालिक के नाम का जाप करें, अभ्यास करें, आपके नशे आपकी बुराइयां आपसे दूर हो जाएंगी। आप अपने आप नहीं छोड़ सकते तो वो गंदी आदतें राम नाम से छूट जाएंगी, लेकिन राम नाम का सुमरण तो करना होगा। तो वो आपको बताते हैं, अभी बैठे रहिए। कुछ परिवार शादी वाले आए हैं जी, बैठे रहना, इसी तरह भी आएंगे स्टेज पे। तो पहले परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में शादी की खुशी में 22,000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान 2 मेंबर, शरीरदान 2 मेंबर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम संजय इंसा पुत्र जीवनदास जी का निवासी खुइया मलकाना जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम मोनिका इंसा पुत्री कश्मीरी लाल इंसा निवासी, ये भी खुइया मलकाना जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। अगले परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 2200 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़की का नाम सतवीर इंसा पुत्र धर्मपाल जी का निवासी सरसा हरियाणा। लड़की का नाम पोनिका इंसा पुत्री दर्शन लाल जी की निवासी रानिया जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन 11 मेंबर, शरीरदान का 11 मेंबर पर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम सुरेंद्र इंसा पुत्र रिसाला जी का निवासी कैथल जिला कैथल हरियाणा। लड़की का नाम सीमा रानी पुत्री लीला राम जी की निवासी नारायणगढ़ जिला जींद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और अगले परिवार लड़के का नाम राजेंद्र इंसा पुत्र जिले सिंह इंसा जी का निवासी रमाणा रमाणी जिला कैथल हरियाणा। लड़के का नाम बतेरी इंसा पुत्री देवाराम इंसा जी की निवासी शहर जिला कैथल हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और ये गुड़िया शास्त्री की नेक्स्ट लेवल फोर्स विंग की मेंबर है जी, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद आशीर्वाद। आप जानते हैं हर दिन दुखियों की मदद में ये लोग आगे आते हैं। आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 5000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 5 मेंबर और श्रीदान का 5 मेंबर पर्ण कर रहे हैं। आशीर्वाद। दोनों दान महादान। लड़के का नाम निर्मल सिंह पुत्र वेद प्रकाश जी का निवासी बेहटा जिला अम्बाड़ा हरियाणा। लड़की का नाम सुनीता इंसा पुत्री रेशम सिंह की निवासी बुटाल गलान जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अगले परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 11,777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़की की बुआ शत्रुघ्न से सेवादार बहन सरप्रीत इंसान 7777 रुपए अलग से जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मालिक से ओढ़ने भेज सुमन में मन लगे। और मरणोपरांत नेत्रदान का पर 9 मेंबर कर रहे हैं और शरीर दान का 9 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। और गुर्दे दान का भी पर 9 मेंबर कर रहे हैं। बेमिसाल, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम सचिन इंसान पुत्र रामलो भाया जी का निवासी सरसा हरियाणा। लड़की का नाम सोनिया इंसा पुत्री रमेश लाल निवासी खुइया मलकाना जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें।
और ये दोनों बच्चे विश्वासराम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। सत्संग जी हौसला अफजाई तो किया ही करो। भाइयों बैठ जाओ, आपका जोर क्यों लग रहा है? बैठ जाएं आराम से। बहनें तो ज्यादातर बैठी हैं, पीछे खड़ी हैं, कुछ बैठ जाएं बहनों। पर आज भाइयों को क्या हुआ? असल में बैठे बैठे थक जाते हैं, चलो इस बहाने खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर लगेगी। बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश। तो अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 1800 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़की का नाम अंग्रेज पाल पुत्र बूटाराम जी का निवासी चक खुंडवाड़ा जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम दर्शना इंसान पुत्री कालूराम इंसान जी की निवासी मंडी लादू का जिला फाजिलका पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और शादी वाले अगले जो परिवार हैं जी 9 में, वो दिन दुखी मध्य में बैंक में 4770 रुपये जमा करवा रहे हैं। लड़के का नाम ये 8 में है, तभी एक ही परिवार है ना शायद जी, रह गए थे क्योंकि सेम परिवार है। तो दीन दुखी मध्य बैंक में 1808वां परिवार 1800 बैंक में जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम शगनलाल पुत्र बूटाराम जी के निवासी चक खुंडवाड़ा जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम बीना इंसान पुत्री कालूराम इंसान जी की निवासी मंडी लादू का जिला फाजिलका पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। और शादी वाले अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 4770 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का पर एक मेंबर, श्रीदान का भी एक मेंबर पर करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम जोनी पुत्र दर्शनलाल जी का निवासी खाटलवाड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम पूजा पुत्री अशोक कुमार जी के निवासी पातड़ा जिला पटियाला पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद। और अगले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 17,770 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का पर 2 मेंबर, श्रीदान का 2 मेंबर पर दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रदीप इंसान पुत्र रमेश कुमार इंसान जी के निवासी अरनीवाड़ा जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम शालू इंसान पुत्री महेंद्रपाल इंसान जी की निवासी जंडवाड़ा जिला फाजिलका पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डालें। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा ये नौजवान विश्वास नाम की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी। और आपने ये भी देखा कि जितने भी परिवार विवाह शादी वाले आए, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो मालिक से दुआ ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे, और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद जी। तो प्यारी साथ संगत जी, आप में से कोई गुरुमंत्र नाम लेना चाहता है, अगर इधर बैठा तो जल्दी से सचखंड हॉल में चले जाएं। वहां टेलीविजन के द्वारा पहले ही सत्संग का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। यहां से रास्ते हैं, रास्तों के द्वारा जल्दी से वहां पहुंच जाएं। सेवादार गाइड करें, उनको वहां पहुंचाने में मदद करें। और बाकी साथ संगत के लिए यहीं लंगर भोजन है, और फिर उसके तुरंत बाद यहीं पे रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। बस आप लंगर भोजन जल्दी से लांगरी हो, आप इनको खिलाएं, फिर नाम वालों को बाद में खिला दें। तो आप लंगर भोजन लीजिए, हम नाम देके आपके पास अभी तुरंत आते हैं, फिर आपको रूहानी जाम पिलाया जाएगा। तो और अगर कोई जाना चाहता है लंगर भोजन लेने के बाद, तो मालिक से दुआ है कि आप जब तक घर नहीं पहुंचते, सत्संगों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरता रहे, घरों में खुशियां दे। जल्दबाजी ना करें, आराम से जाना है। और आप सबको आशीर्वाद। बस 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। और पूज्य गुरु जी द्वारा गाए गए भजनों की जो नई सीडी बहुत जल्द आ रही है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सीडी आ जाएगी। उसकी बुकिंग 25 मेंबर भाई कर रहे हैं, आगे की तरफ भाई वाली साइड में भी, बहनों वाली साइड में भी। तो सभी प्रांतों के 25 मेंबर जल्दी से बुकिंग करें। साथ संगत में बहुत उत्साह है, जिन ब्लॉकों में नाम चर्चा करें वो तो जल्दी से आप बुकिंग करवा लें, क्योंकि जिनकी बुकिंग होगी उन्हीं को ही ये सीडी मिलेगी। तो आप अभी बुकिंग करवा सकते हैं। 25 मेंबर भाई भाइयों वाली साइड में और 25 मेंबर बहनें बहनों वाली साइड में ये बुकिंग करेंगे। तो आप अभी ये बुकिंग करवा लें। सभी प्रांतों के 25 मेंबर जल्दी से बुकिंग करें। जो गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं, कोई भी भाई या बहन यहाँ शेड के नीचे है, तो आप जल्दी से सचखंड हॉल में चले जाएं। गुरुमंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने की देर है, उसके बाद केवल 10-15 मिनट का ही मुश्किल से समय लगता है। इसलिए कोई भी भाई या बहन जो गुरुमंत्र लेने के लिए आया है, पहली बार आज आया है, तो आप सचखंड हॉल में अभी चले जाएं, कोई भी साइड के नीचे है। तो जो नई सीडी की बुकिंग है वो भाइयों की तरफ 3 नंबर पिलर के पास बुकिंग की जा रही है, और बहनों की बुकिंग स्टॉल के पास पीछे की साइड में की जा रही है। 25 मेंबर भाई और बहनें भी वहां पर जाकर इनका सहयोग करें।